हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, कभी कभी आप जब रिलेशनशिप में होते हैं तो आपके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा या ये परेशानी आपके सामने आती होगी कि आपके मन में एक क्वेश्चन हमेशा उठता होगा कि अपने पार्टनर को लेके जो फीलिंग्स आपके मन में है, जो बेचैनी आपके मन में है, जो तड़प आपके मन में है कि आपका मन करता है कि आप उससे हमेशा बात करते रहें, आप उसके कांटेक्ट में रहें, आप उसके बारे में सब जानें, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो चीज़ सामने वाले के अंदर क्यों नहीं है? क्यों नहीं वो आपको इतना वैल्यू कर रहा है जितना आप कर रहे हो? क्यों आपको अपनी लाइफ में वो जगह वो नहीं दे रहा है जो आप दे रहे हो? ये सवाल आप सबके मन में हमेशा आता होगा। आप सोचते होगे कि जैसे आप उसके लिए बेचैन हो रहे हो, आपका मन करता है कि वो आपसे बातें करता रहे, या जैसे आप उसके मैसेज पर तुरंत रिप्लाई करते हो, ऐसे सामने वाला क्यों नहीं कर रहा? देखिए, समझिए इस बात को। अगर आपके रिलेशनशिप में ये स्टेज आ गई है, आप अगर इस जगह खड़े हो, तो यहाँ ये इस वजह से हुआ है कि आपने गलतियाँ की हैं। बस आपको वही चीज़ अब नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़, अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि आपको अपने पार्टनर के लिए एक गिफ्ट नहीं, एक प्राइज़ या एक गिफ्ट नहीं बनना है, बल्कि आपको अपने पार्टनर के लिए एक चैलेंज बनना है। आप लोग क्या करते हो कि आप उनके लिए गिफ्ट बन जाते हो, एक प्राइज़ बन जाते हो जो उन्हें मिला है, बल्कि यहाँ आपको उनके लिए एक चैलेंज बनना है। चैलेंज वो होता है जिसे सामने वाले को पाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जब आप गिफ्ट बन जाते हो, आप आसानी से उन्हें मिल जाते हो जब, और उनकी गिफ्ट की वैल्यू तभी तक होती है, उनमें एक्साइटमेंट तभी तक होता है जब तक वो गिफ्ट को खोल के नहीं देख लेते कि क्या है। आप सामने वाले के लिए चैलेंज बने, देखिए वो तब तक एक्साइटमेंट दिखाते हैं, वो तब तक आपको प्यार दिखाते हैं जब तक आप उनको मिल नहीं जाते हो। जैसे आप उनकी लाइफ में आ गए, आप उन्होंने आपको पा लिया, बस वो आपकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे अब आपको अपने पार्टनर के लिए, अगर आप सब कुछ पहले जैसा करना चाहते हो, जब आपकी रिलेशनशिप की स्टार्ट हुआ था करना चाहते हो, तो यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने पार्टनर के लिए गिफ्ट नहीं बल्कि चैलेंज बनना है, जिसे वो पाने के लिए एफर्ट्स करे, जो उसकी लाइफ का एक चैलेंज हो, जिसे पाना उसका मकसद हो। तो अपने पार्टनर के लिए गिफ्ट नहीं, चैलेंज बने, और जिसे पाने के लिए एफर्ट्स करे, अपनी तरफ से 100% दें। दूसरे पॉइंट, आपको अपना प्यार, अपनी केयर, अपना टाइम, अपनी एनर्जी उसे थाल में परोस के नहीं देना है। बिना मांगे उसे आप अपना प्यार मत दो। देखिए, अगर आप किसी को खाना लगा के दे देंगे और बार बार देते जाएंगे, उसका मन नहीं है फिर भी आप उसे देते जाएंगे, तो उसे क्यों क्रेविंग होगी? क्यों वो किसी चीज़ को चाहेगा? उसका पेट भरा हुआ है, उसको मिल रहा है जो उसे चाहिए था। वो क्यों उसके मन में किसी चीज़ की लालसा होगी कि उसे ये चाहिए, ये चाहिए, ये, या वो आपसे प्यार चाहना चाहता है, वो आपकी केयर चाहता है, वो आपका टाइम चाहता है, क्योंकि आप उसे बिना मांगे सारी चीज़ें दे रहे हो। देखिए, आपको ये सारी चीज़ें उसे बिना मांगे नहीं देनी है, उसे एफर्ट्स करने दें, उसे उस चीज़ की लाइफ में कमी महसूस होने दें। आपके प्यार की, आपके केयर की, आपके टाइम की, आपकी एनर्जी की, आप सब कुछ दिए जा रहे हो बिना मांगे। उसे वैल्यू नहीं, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि उसे आसानी से मिल रही है। जब आपको कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है तो आपको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती। मान लीजिए आपके पास कोई बाइक है, बट आप उस बाइक की वैल्यू ना करके उससे भी अच्छी कोई बाइक जो आपके पास नहीं है, जिसके आप केवल ड्रीम देख रहे हो, जो आप देखते हो दूसरे लोगों को उनके पास है, आप उसके पीछे भागते हो। वो आपका ड्रीम बन जाती है कि फ्यूचर में आप ये बाइक खरीदोगे, या ये कार खरीदोगे, ये गाड़ी खरीदोगे। इसी तरह जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है, आप उसी की वैल्यू करते हो। इसलिए आप अपने पार्टनर के लिए सब कुछ ईजिली अवेलेबल मत कराओ। तीसरी चीज़, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करे, तो आपको खुद की वैल्यू करनी होगी, खुद को समझना होगा। देखिए, समझिए इस बात को कि ज़्यादातर लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो वो सामने वाले को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं। आप देखिएगा कि आप भी अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। वो अगर जो भी कर रहा है, वो अपनी लाइफ में जो भी कर रहा है, आपको लगता है वो चीज़ आपसे रिलेट करती है। आप बिना मतलब में सारी चीज़ें अपने आप से जोड़ते चले जाते हैं। उसको लेके आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, पूरा दिन उसके बारे में सोचते हैं, उसकी हर हरकत पे, उसके हर जो भी वो लाइफ में कर रहा है, उस चीज़ को लेके आप ओवरथिंक करते हैं कि वो आपके लिए कर रहा है या वो आपके लिए नहीं कर रहा। सब कुछ अपने आप से रिलेट करते हैं, समझे? आपको ऐसा लगता है कि अगर वो ऑनलाइन आया है तो वो आपके लिए आया, अगर वो ऑनलाइन नहीं आ रहा है तो वो आपके लिए नहीं आ रहा। आप हर चीज़ में ओवरथिंक करते हैं, हर चीज़ में अपने पार्टनर को लेके इतना ओवरथिंक करते हैं कि आप उसे भगवान बना देते हैं, आप उसे स्पेशल बना देते हैं। वो आप उसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। सामने वाले ने आपसे इतना नहीं बोला जितना आपने ओवरथिंक करके उसको वहाँ बैठा दिया, इतना उसने आपसे कुछ भी नहीं कहा, बट आपने अपने ओवरथिंक करते गए और आप उसे
लेके इतना सीरियस हो जाते हो, इतना सीरियस हो जाते हो कि आप उसके बगैर अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर पाते हो। आपको हर हालत में वो इंसान चाहिए होता है, अगर उसकी तरफ से जरा भी इग्नोरेंस होती है तो वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहली चीज़, अपनी इस गंदी आदत को छोड़ें जो आप अपने पार्टनर को लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं। फोर्थ ऑफ रीज़न एक ये भी हो सकता है कि सामने वाला आपको लेके उतना बेचैन नहीं रहता है, उसके अंदर वो सीरियसनेस नहीं है जो आपके अंदर। इसका एक रीज़न है कि जो आपने ये 3 गलतियां करी हैं उसका एक कारण बन जाता है ये भी। देखिए, आपने उसे बिना मांगे सब कुछ दिया, जो शायद उसे ज़रूरत थी या नहीं थी आपको पता भी नहीं था, शायद उसे चाहिए था या नहीं चाहिए था। आपने ओवर थिंक किया, आपने जितना शायद वो प्यार आपको करता भी नहीं था, जितना शायद आप उसकी स्पेशल नहीं थे, आपने ओवर थिंक कर करके अपने आप को वहाँ पहुँचा दिया और उसे ऊपर कर दिया। तीसरा, आपने हमेशा उसके लिए चैलेंज ना बन के आप उसके लिए एक प्राइज़ बन गए जो हमेशा उसे मिल जाता है बिना कुछ मांगे। ये तीनों चीज़ें होती हैं ना, तो ये चीज़ें आपके दिमाग पे हावी होती हैं। आपका बिहेवियर अपने आप सामने वाले के लिए चेंज हो जाता है जब ये 3 काम होते हैं। आपको ऐसा लगता है सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, ऊपर से आप ओवर थिंक कर रहे हो कि वो इसलिए इग्नोर कर रहा है, वो इसलिए इग्नोर कर रहा है, हो सकता है उसकी लाइफ में कोई आ गया। आपने बहुत चीज़ें ओवर थिंक कर डाली और ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हावी हो जाती हैं। फिर आपका बिहेवियर चेंज होता है, तो आप उससे उस तरह की बातें करने लगते हो। आपकी बातों में कंप्लेन आ जाती है, शिकायत आ जाती है, आप उससे सॉरी बुलवाना चाहते हो। आप मतलब उसे आपके साथ बात करने में खुशी मिलती थी, उसे वो रिलैक्स फील करता था, वो सारी बातें आपके साथ शेयर कर रहा था। बट आप इस तरह की बातें उसके साथ कर रहे हो जो वो नहीं चाहता। सामने वाला आपसे पॉजिटिव वाइब चाहता है बट आप उसको निगेटिव वाइब्स दिए जा रहे हो। ये बहुत बड़ा रीज़न है, मेरी बात को समझिएगा। जब आप हमेशा उससे इस तरह की बातें करते हो, हमेशा आप उससे कंप्लेन कर रहे हो, हमेशा उसके बारे में उससे शिकायतें कर रहे हो, हमेशा उसका अटेंशन पाने के लिए आप उससे बोल रहे हो कि आप कि तो मुझे अटेंशन नहीं देते हो, अब वो बात थी, ये सारी बातें आप उससे बोल रहे हो। वो आपको कॉल कर रहा है, वो आपसे मिलना चाह रहा है, क्या कि इसलिए कि वो आपके साथ अच्छा फील कर सके। बट आपने ये सारे प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट कर लिए, सारी चीज़ें सोच के ये सारी चीज़ें आपने कर ली। अब आप उससे इस तरह की बातें कर रहे हो, सामने वाला आपसे नेगेटिव वाइब्स ले रहा है, इसलिए वो आपको कॉल टेक्स्ट करना भी बंद कर देता है धीमे धीमे। अगर आप सब कुछ ठीक करना चाहते हो, आपको सब कुछ पहले जैसा करना चाहते हो, तो खुद पर काम करो, खुद पर देखो कहाँ गलतियाँ हो रही। सामने वाला आपके पास खुद आएगा, उसके अंदर आप वही तड़प वही बेचैनी देखोगे अगर आप ये 4 चीज़ें करना बंद कर देते हो तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह लव एडवाइस, लैपटॉप से मोटिवेशन वीडियो आपकी लाती रहूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।